भविष्य जानना हो तो जरूरी नहीं कि वर्तमान को देखकर ही समझा जाए। कई बार इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है, इतिहास में पुरानी तस्वीरों को समझना पड़ता है और उस इतिहास से ये समझना होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे थे और आज कहां पर आकर पहुंच गए हैं। अब आपको मैं आज सीधे अमेरिका से बताऊंगी कि जो ये 4 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उससे भारत को क्या क्या मिला, उससे अमेरिका को कितना फायदा हुआ और ये दौरे को क्यों वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला दौरा माना जा रहा है, क्यों भारत पायदान दर पायदान दुनिया की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में सीधे वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस के बाहर से आपको पिछले 4 दिन में हुई गतिविधियां और क्यों ये दौरा ना सिर्फ भारत या अमेरिका लेकिन पूरी दुनिया के लिए इतना खास है। पूरी दुनिया की नजरें क्यों इस दौरे पर टिकी हुई थी, क्यों व्हाइट हाउस में जब नमो नमो के नारे गूंजे तो पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिसको मिर्ची लगी। जब हम कभी इस न्यू इंडिया की कहानी, उस किताब को पढ़ेंगे, उसमें भारत और अमेरिका के इस दौरे के कहानी किस्से आप पढ़ेंगे और आज भारत पायदान दर पायदान जहां बढ़ता जा रहा है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये जो 4 दिवसीय दौरा था उसमें भारत और अमेरिका के बीच में हुए गठजोड़, बीच में हुए जो संबंध हैं, चाहे फिर वो ट्रेड के हों, चाहे फिर वो इमोशंस के हों, वो कहानी बहुत कुछ कहता है। और उसको समझने के लिए आपको बताएंगे कि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज जिस तरीके से ये 4 दिन का दौरा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक भाषण जो कहा, जो एक एक तस्वीर निकल कर आई, जो संदेश आप तक पहुंचा और जो धमाका आने वाले दिनों में आप तक पहुंचेगा, जिसकी गूंज आपको सुनाई देगी, पूरी दुनिया को सुनाई देगी, उसका हर एक संदेश मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वो तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी और उस तस्वीर को समझने के लिए इन 3 तस्वीरों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तस्वीर, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर संसद पहुंचे थे, वो संसद की सीढ़ियों पे चढ़े, सिर झुकाकर वहां पर माथा टेका और तब भी नरेंद्र मोदी के नारे शुरू हो गए। मोदी मोदी नाम से पार्लियामेंट गूंज उठा था। फिर दूसरी तस्वीर इसी साल की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था और वहां पर भी पूरा पार्लियामेंट मोदी के नाम से गूंज उठा था। और तीसरी तस्वीर जो सबसे सुखद तस्वीर है, जिसकी नज़र पूरी दुनिया की नज़र जिस पर थी, और वो तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट के रूप में वॉशिंगटन पहुंचे थे और वॉशिंगटन में जब व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ। घर जो बाइडेन का था और नारे नरेंद्र मोदी के लग रहे थे। उसके बाद एक और तस्वीर, जब वो कांग्रेस के संयुक्त हाउस को संबोधित करने गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कम्युनिटी का फंक्शन हो। वहां पर भी तमाम लोग नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे थे और जब अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हुए, तभी ये तय हो गया था अमेरिका की, इस सुपर पावर अमेरिका की इस धरती पे, कि नरेंद्र मोदी अब दुनिया के बॉस बन गए। इन तीनों लम्हों को मैंने जिया है, इन तीनों लम्हों को इतिहास बनते देखा है और मैं वहां मौजूद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बज रही थी, उनके नारों की गूंज हो रही थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे, उस समय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 58 मिनट के उस भाषण में कम से कम कई बार, 15 बार से ज्यादा बार स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जितनी बार भी प्रधानमंत्री भाषण देते देते बीच में चुप होते, उतनी बार ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसमें ठहाके भी लगाए लोगों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ऐसा समा बांध दिया कि चाहे फिर वो अमेरिकी हो, चाहे वहाँ मौजूद इंडियन अमेरिकन हो, सभी से उनका जो कनेक्ट था वो इतना ज़बरदस्त था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और पूरा संसद मंत्रमुग्ध हो गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई बार जब गैलरी में हमने देखा कि अमेरिकन इंडियंस जो वहाँ मौजूद थे, वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ कई बार तालियां बजाते हुए, वो एक समा था, वो एक लम्हा था जो हमने अपनी आंखों से देखा
और फिर वो लम्हा एक बार नहीं कई बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आने वाला जो नया भारत है, जो बनती हुई तस्वीर नए भारत की है, उसकी कहानी और उसके किस्सों की गूंज पूरी दुनिया में इसी अमेरिकी संसद से सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो 7 बार अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया गया था। उनको निमंत्रण दिया और जब वो आए तो दिल छू लेने वाली बात उन्होंने ये कह दी कि एक समय था 30 साल पहले, मैं जब अमेरिका आया तो मैंने व्हाइट हाउस बाहर से खड़े होकर देखा, लेकिन उसके बाद जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैंने कई बार मुझे व्हाइट हाउस आने का मौका मिला। लेकिन आज का लम्हा, आज का पल मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज व्हाइट हाउस के दरवाजे मेरे लिए नहीं, मेरे साथ साथ जो यहाँ पर रह रहे भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतवंशी हैं, उनके लिए खुला। और ये इतिहास में पहली बार हुआ जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए खुला और घंटों तक वहाँ पर केवल नरेंद्र मोदी के नारे लगते रहे, घंटों तक केवल व्हाइट हाउस नमो नमो के नाम से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर आकर जो बाइडेन को धन्यवाद दिया, जिल बाइडेन को इस ग्रैंड वेलकम का धन्यवाद दिया, तो साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते आज बेहतर पे बेहतर केवल इसलिए होते जा रहे हैं और जिसका पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने यहाँ रह रहे भारतीयों को दिया। सबसे सुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि लोगों से कनेक्ट कैसा होना है, मास मोमेंट कैसे क्रिएट करना है। और व्हाइट हाउस में भी उन्होंने धन्यवाद दिया उन लोगों को जो वहाँ पर आए और सभी से कहा कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहा है सालों साल, जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, वो मेरे लिए एम्बेसडर है, क्योंकि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को 7 समुंदर पार भी जिंदा रखे हुए हैं। और आज आप लोगों की वजह से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूत होंगे। और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस ग्रैंड स्टेट विजिट के वेलकम में उन तमाम लोगों को दिया जो वहाँ पर मौजूद थे। और इस पूरे प्रकरण में जो ये 4 दिन का जो ये उनका पूरा विजिट रहा, उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व थे, बिजनेस भी इन्वॉल्व था, विजन भी इन्वॉल्व था, डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व था। और कई बार ऐसा होता है कि भारत और अमेरिका या 2 देश मिलते हैं, कोई भी 2 देश हों, तो उसमें आप सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों की तरक्की के लिए बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार ग्लोबल लीडरशिप की बात करी, ग्लोबली दुनिया भर को कैसे सुधारा जाए, दुनिया में चीज़ें कैसे बेहतर हो, दुनिया में शांति कैसे हो, उसकी बात करी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा जो है लगातार चल रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, पहले अमेरिका नाराज़ हो जाया करता था अगर अमेरिका दूसरे बड़े देशों से, जिसमें खास तौर पर अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के साथ संबंध रखे। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का या भारत का निजी स्टैंड है कि वो रशिया से तेल लेता है या नहीं लेता, उसमें उसकी वजह से अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे भारत की पॉलिसी है कि अब अमेरिका भी ये जानता है कि भारत अपना एक खुद का स्टैंड रखता है। जितना स्नेह मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के इस 4 दिवसीय दौरे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसको प्रधानमंत्री मोदी का एक पावर पैक प्रेजेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें अगर हम बायलैटरल टॉक्स की बात करें कि क्या कुछ रहा, तो उसमें डिफेंस डील की बात हुई, काफ़ी चर्चित है। और जो दोनों की दोस्ती का इन्वेस्टमेंट है वो अगले 50 साल के लिए, दोनों एक दूसरे के अंदर अगले 50 साल तक ट्रेड और दोस्ती के रिश्ते को देखते हैं। यही वजह है कि टेक्निक्स को साझा किया गया है। उसके साथ टेररिज्म जो एक बड़ा मुद्दा है, जो अमेरिका के लिए भी है, भारत के लिए भी है, क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है और तरक्की में अगर कुछ बाधा है तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या घर के अंदर या घर के बाहर का टेररिज्म है। जब बातचीत चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच में एक जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि चाहे अमेरिका का 9/11 का जिक्र आया और चाहे फिर भारत का 26/11 2008 मुंबई हमले की बात। दोनों ही देश इन दोनों हमलों के बाद पहले जैसे नहीं रहे,
ना अमेरिका पहले जैसा रहा और ना ही भारत। और आज भी जो स्कार्स हैं, जो दाग हैं, जो दिल में चोट है, वो वैसी की वैसी है। ऐसे में दोनों ने कहा कि जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगेगी, जब तक आतंकवाद पर संयुक्त मंच पर, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकजुट होकर इसके खिलाफ बात नहीं होगी, तब तक हम वर्ल्ड पीस की बात जो कर रहे हैं, या तब तक अमेरिका और इंडिया की कोलैबोरेशन या दोस्ती में वो बात नहीं आ पाएगी, या जो इस विजिट का जो असली जिस्ट है वो नहीं निकल कर आ पाएगा। और अगर हम दोनों को आगे साथ बढ़ना है तो सबसे पहले टेररिज्म पर रोक लगानी है। और यही वजह थी कि जब दोनों की बातचीत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान, जो भारत के दो बड़े दुश्मन हैं, उसमें जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बता दिया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को धो डाला। और ये पहली बार हुआ जब एक मंच से दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को दो टूक कह दी और ये कह दिया, ये मान लिया कि वो टेरर फंडिंग हो या टेररिस्ट को पनाह देने वाली, या पाकिस्तान वो धरती है जो आतंकवाद को जन्म देती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है। और इसी के लिए दोनों ने मिलकर एक ही मंच से पाकिस्तान को धो डाला और नसीहत दे दी कि अगर आप आतंकवाद पर रोक नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलों वाले दिन देखने मिल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलेंगे और दो उभरती सुपर पावर, और जिसके लिए दोनों ने कह दिया, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने कह डाला कि हम दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है, और ये तमाम बातें कह दी। ऐसे में आतंकवाद पर जो चर्चा हुई वो एक बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हर बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जब भी बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब बात हो, तो आतंकवाद के खिलाफ जो मोर्चा है वो दोनों मिलकर बुलंद करते रहे। Democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये अमेरिका दौरा था, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड विजिट इसको देख सकते हैं। और इस पूरे विजिट में जब ये 4 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने देखा तो मोदी के और भी बहुत सारे रंग यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन जो खास बात थी वो आपसे जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमने आंखों देखा हाल देखा। सबसे खास बात जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दो लीडर्स की जो केमिस्ट्री होती है वो तो नजर आई ही, साथ में जो लाइट मोमेंट्स थे, जो एक खास केमिस्ट्री होती है जो बहुत ज़रूरी है अगर आगे आने वाले दिनों में रिश्तों को और बेहतर करना है उसके लिए, तो वो एक केमिस्ट्री नज़र आई। लेकिन उन दोनों के ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ रह रहे जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उनके बीच में एक केमिस्ट्री नजर आई। कई बार ऐसा लगा, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा रहे थे, जब वो वापस लौट गए थे अपने आगे की यात्रा के लिए, तो उन्होंने खास बात कही कि जब खाना खा लेते हैं, क्योंकि इस 4 दिन के दौरे के आखिरी में उन्होंने भारतवंशियों से एक वो डायस्पोरा पे मुलाकात की, वहाँ पर एक उन्होंने भाषण भी दिया, उनको तोहफे भी देकर गए। तो उन्होंने बात कही कि खाना खाने के बाद जब स्वीट डिश खाई जाती है, ठीक उसी तरह मैं आज आप लोगों से मिलकर बस अब सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो एक जो वो केमिस्ट्री नजर आई, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पैशन है डेवलपमेंट के लिए, और ये हमें दिखा तो सही, साथ में जितने सीईओस थे, जितने इन्वेस्टर्स थे, जितने वो बिजनेसमैन थे जो टेक्निक में साझा अब आगे रहेंगे, दोनों की ही साझेदारी रहने वाली है, वो तमाम लोगों का मानना था
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पैशन है काम का, पैशन है भारतीयों के डेवलपमेंट का, उनके विकास का, तो जो ये बात कही जाती है कि विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि उन्होंने भारत और अमेरिका के रह रहे लोगों के लिए के भविष्य के साथ साथ पूरी दुनिया के भविष्य की बात की। उन्होंने ये कहा कि लेट्स कम टुगेदर फॉर बेटर वर्ल्ड, लेट्स कम टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर एंड ग्रो विथ इंडिया। यानी कि उन्होंने बार बार ये बात भी कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर अब दुनिया में आगे बढ़ना है तो भारत के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बार बार उन्होंने ये बताया कि ये जो आत्मविश्वास है जो 125 करोड़ लोगों की वजह से आया है, आज जो अमेरिका में जिस तरीके का स्वागत हुआ, प्यार मिला, वो 125 करोड़ लोगों ने जो मुझे जन्मत दिया, उनकी बातों का मतलब ये था कि इतने बड़े फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब 125 करोड़ लोगों का साथ हो। और साथ में उन्होंने कहा कि जब कॉलोनियल टाइम्स में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो हमारा आत्मविश्वास ले गए थे, अब मैं इस नए भारत में उस आत्मविश्वास की कहानी लिखना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मोदीज मैजिक ऑफ मास मोमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मास कनेक्ट, जब कोरोना काल आया तब उन्होंने, सभी लोग परेशान थे, त्रस्त थे, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी पता नहीं था कि महीनों तक घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको छतों पर बुलाया, कभी थाली बजवाई, कभी मोबाइल की लाइट जलवाई। एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, लोगों को लगा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है, कोई है जो हमसे बात कर रहा है, कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, और उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। ठीक उसी तरह सॉफ्ट योग, जिसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, योग डिप्लोमेसी कह सकते हैं, कि कैसे 195 देश केवल योगा के लिए एक छत के नीचे, एक ग्राउंड पर एक साथ योगा करने निकल आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि भले ये भारत का इतिहास, पौराणिक सभ्यता है, लेकिन इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार भी है, स्वस्थ रहना भी चाहिए। और वो सिर्फ शारीरिक स्वस्थता की बात नहीं कर रहे थे, वो मानसिक, शारीरिक जो एक अलाइनमेंट थी उसकी बात कर रहे थे। और ये उनका कमिटमेंट, ये उनका कन्विक्शन था कि यही बात उन्होंने 9 साल पहले यूएनओ में कही थी, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपील की थी कि आप एक्सेप्ट करें, और फिर 90 दिन के अंदर अंदर 77 देशों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और आज ग्लोबली योगा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन उससे खास बात बार बार जब इस पूरे दौरे में आपको देखने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बायलैटरल मीटिंग के लिए आए थे, यहाँ पर उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बात की। देखिए, इस पूरे बैठक का, इस पूरे दौरे का जो सबसे खास बात यह है कि इसको ये खास क्यों बनाती है, वो ये है कि जो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी या भारत का लोहा मान रहा है। मैं खुद जब अमेरिका आई और जिस तरह का रिस्पांस मुझे एज भारतीय लोगों से मिला, यहाँ पर यहाँ के सिटीजन से जब उन्होंने देखा कि ये इंडियंस हैं और किस तरह का सम्मान मिला, शायद उसकी वजह है हमारी फॉरेन पॉलिसी। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का जब भी नाम आता है या पहले भी आता था तो लोग कहते थे कि ये तो बड़े लोगों की बात है, ब्यूरोक्रेटिक बातें हैं, समझी नहीं जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अब या आज नए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो केवल एक बात कहती है, वो कहती है कि हम संबंध सबसे रखेंगे, हम अपने हिसाब से संबंध रखेंगे, और ये संबंध में भारत का फायदा हो, भारतीयों का फायदा हो, ये फॉरेन पॉलिसी है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मॉस्को भी क्लोज है तो अमेरिका, वाशिंगटन भी क्लोज है, रशिया भी के साथ हमारे अपना स्टैंड है तो वहीं अमेरिका के साथ अब हमारा अपना स्टैंड है। अगर हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है तो हम रशिया से संबंध रखते हैं, लेकिन अगर हमें आगे टेक्निक्स की बात करनी हो तो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमें बिजनेस की बात करनी है तो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, और किसी देश को बुरा नहीं लग रहा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम सब कुछ करेंगे जो भारतीयों को फायदा देगा, जो भारत देश में विकास की गंगा बहाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अमेरिका जैसा देश, अगर हम इतिहास की, हमने शुरुआत में बात की, अमेरिका के इतिहास को समझा जाए तो एक बार नौसेना निकाल दी थी भारत के खिलाफ, और न जाने क्या कुछ हुआ। ये फिनिकी अमेरिका जो कभी भी अपनी टेक्निक साझा नहीं करना चाहता था, रशिया ने और अमेरिका ने, दोनों ने हमको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिए, डिफेंस का सामान दिया, पर कभी टेक्निक साझा नहीं करी। हम हमेशा हैंडीकैप्ड रहे। लेकिन क्या वजह है कि अब अमेरिका को भी हमसे टेक्निक साझा करनी पड़ रही है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत अब सुपर पावर के रूप में प्रगति में
गति में तेज होता जा रहा है। अमेरिका को ज़रूरत है भारत की चीन के खिलाफ। अमेरिका को ज़रूरत है कि अगर चीन जिस तरीके से विस्तारवाद कर रहा है, चीन जिस तरीके से इकोनॉमिकली जो उसका सेलिंग मार्केट है, सेलिंग ग्राउंड है, इतना ज़बरदस्त है कि उससे टक्कर लेने के लिए भारत की ज़रूरत होगी। भारत साथ में खड़ा होगा तभी जाकर आप ये सब कर पाएंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका भी ये सोच रहा है कि ये, और इनके खास तौर पे इस 4 दिन के उस दौरे से समझ आया कि अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों। भारत के अंदर, भारत में जब प्रोडक्शन होगा, हमारे प्रोडक्शन साझा होंगे, हम टेक्निक्स देंगे, तो अमेरिका बैकफुट पर आएगा। और कहीं ना कहीं भारत ये भी चाहता है, अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रशिया से दूर हो, भारत की डिपेंडेंसी रशिया से कम हो और संबंध जो है अमेरिका और भारत के और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। और ये बात सही है कि अमेरिका अपनी टेक्निक साझा करके, अपने प्रोडक्शन की फॉर्मूले साझा करके भारत को जो फ़ायदा हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में साझा करके अगले 50 साल के लिए भारत के साथ अपने संबंध देख रहा है, अगले 50 साल के लिए दोस्ती देख रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका जैसा देश जब अपनी टेक्निक, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास भारतीयों में और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ बार बार कहा कि टेक्निक अमेरिका की, और वहाँ मौजूद जब हाईटेक हैंडशेक हुआ तो जो टेक्निक्स वहाँ पे तमाम लोग तो उनको साफ कह दिया कि टेक्निक आप लोगों की है लेकिन टैलेंट भारत का है। भारत के युवाओं में इतना टैलेंट है कि जब टेक्निक टैलेंट मिलता है तो भविष्य बहुत उज्जवल होता है। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात अगर करें, मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी, कि जब टेक्निक और भारत का टैलेंट मिलेगा और नरेंद्र मोदी जैसा विजनरी लीडर होगा तो फिर भारत और पूरी दुनिया भारत की अध्यक्षता में, भारत के विजन में बहुत ज़्यादा तरक्की आगे करेगी। और नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक्चुअल मायने में ग्लोबल लीडर के तौर पर इस दौरे में साबित हुए। और आगे आने वाले दिनों में सबको साथ लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी, जहाँ एक तरफ वो स्पिरिचुअल ग्लोबल लीडर के चेहरे में नजर आए, उस रूप में नजर आए, तो वहीं ग्लोबल लीडर के पायदान पर सबसे ऊपर जाकर पहुंच चुके हैं। जब हमने आपको इस दौरे की मेगापिक्सल रिपोर्ट दिखाई है, एक एक बात बारीकी से बताई है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि दोनों देशों के बीच में क्या कुछ करार हुए हैं, क्या कुछ बिजनेस की बात हुई है। अमेरिका सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी, यानी भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के लिए चुनौती बनने जा रहा है। भारत में जीई का इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। एचएएल और जीई मिलकर इंजन बनाएगी, यानी तेजस के इंजन को लेकर भी आत्मनिर्भर भारत का सपना, मेक इन इंडियन भारत का सपना पूरा होगा। और इस दौर के बाद भारत को जल्द तमाम और ड्रोन, यानी कि इस दौर के बाद भारत को जल्द जवाहिरी किलर ड्रोन यानी कि 31 MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन मिलने जा रहे हैं। और इसके इस्तेमाल सर्जिकल अटैक और सर्विलांस का कोई मैच नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली इस मामले में होगा। दोनों देश के बीच डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। संयुक्त रूप से डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन होंगे। दोनों देश ने साइंस टेक्नोलॉजी का फंड भी बनाया है। भारत में एआई और तमाम जो टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका के 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च का काम होगा। कंप्यूटर, फाइनेंसिंग, इंजीनियरिंग पर काम होगा। साइबर सिस्टम को लेकर, साइबर स्पेस पर दोनों देश एक साथ होंगे। और इसके अलावा यूएस ने नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR भारत को दे दिया है। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया में आने वाली किसी आपदा की पहले की सूचना दे देगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय है। ये भारत और अमेरिका और उसकी प्रगति का, उनके प्रगाढ़ होते रिश्तों का नया अध्याय है। ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर ये रिश्ते और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रोडक्शन, प्लानिंग, तमाम चीज़ों को लेकर, टेक्निक को लेकर और भी बैठकों का दौर, और भी तमाम चीज़ें जो रिश्तों को और गहरा आगे आने वाले दिनों में करेगी। और ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि दोनों देशों के भविष्य को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के कई रंग, कई कहानी, कई किस्से हमने आपको अमेरिका की धरती से सुनाए और दिखाए।
आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको अमेरिकी संसद भवन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कविता सुनाई उसको साझा करना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। नमस्कार।